प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अरुण's फैमिली, अरुण का परिवार। पाठ पढ़ने से पहले ये पिक्चर देखते हैं। तो देखिए, दो बच्चे हैं, ये उनके मम्मी पापा हैं। मम्मी कपड़े सुखा रही हैं और बच्चों के पापा सब्जी लाए हैं। बच्चों के दादा अखबार पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं, और बच्चों की दादी भी चाय पी रही है, और ये लड़की अपनी दादी के लिए बिस्किट लाई है। तो अब हम चलते हैं अपने पाठ पर। आई एम अरुण, ये लड़का है। ये कह रहा है, ये अपनी कहानी बताएगा। ये कह रहा है आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3rd, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादी दादा। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहता हूँ। इन ए टाउन, एक छोटे कस्बे में। छोटा शहर होता है ना, जो उसको बोलते हैं कस्बा। तो एक कस्बे में ये रहता है। द नेम ऑफ माई टाउन इज सोहना, मेरे कस्बे का नाम सोहना है। आप सभी जानते होंगे, गुड़गांव के पास है सोहना। ये इनका स्कूल है। नाम पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना। आई हैव ए सिस्टर, मेरी एक बहन है। हर नेम इज कविता, उसका नाम कविता है। पिक्चर में है, देखिए। सी इज 9 years old, वह 9 साल की है। सी इज इन क्लास 4th, वो 4th क्लास में है, 4th कक्षा में है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, हम सेम मतलब एक जैसा, तो हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना, हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहना है। आगे चलते हैं। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये अरुण के पिताजी हैं। ही वर्क्स इन द फील्ड, वे खेतों में काम करते हैं। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वो सब्जियां, व्हीट गेहूँ, एंड वेजिटेबल्स सब्जियां उगाते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वे बहुत मेहनत करते हैं। माई मदर इज ए टीचर, मेरी माँ अध्यापिका हैं। सी टीच स्मॉल चिल्ड्रंस इन ए विलेज, वो एक गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। आवर हाउस इज ऑलवेज, हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रहता है। हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। माई फादर हेल्प्स माई मदर, मेरे पिताजी मेरी माताजी की सहायता करते हैं। इन हर वर्क, उनके काम में। तो पिताजी माताजी की सहायता करते हैं काम में। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क,
हम जब अपना होमवर्क जो स्कूल से हमें गृह कार्य मिला होता है उसे कर लेते हैं। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क कविता एंड आई, कविता और मैं, प्ले आउटसाइड आवर हाउस, घर के बाहर हम खेलते हैं, विद के साथ में, आवर फ्रेंड्स किसके साथ में, अपने दोस्तों के साथ में हम खेलते हैं जब हमारा होमवर्क पूरा हो जाता है। वी लव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने मम्मी पापा और दादा दादी को प्यार करते हैं। तो ये था पाठ। अब पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके हम अर्थ जानते हैं। लिव, लिव का मतलब होता है रहना। टाउन, कस्बा या फिर छोटा शहर। फार्मर, किसान। हार्ड वर्क, हार्ड कठिन। वेजिटेबल्स, सब्जियां। स्मॉल छोटा। विलेज गांव। नीट एंड क्लीन साफ और सुथरा। आउटसाइड बाहर। फ्रेंड्स मित्र। तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिख लेना। पुस्तक में भी कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं। फील्ड खेत, और फार्म का मतलब भी खेत ही होता है। फार्मर किसान, और पीसेंट मतलब किसान। नीट का मतलब भी साफ सुथरा, और क्लीन का मतलब भी साफ सुथरा ही है। विलेज गांव यानी कि रूरल एरिया। ग्रोज उगाता है। कल्टीवेट्स का मतलब भी होगा उगाता है। टाउन स्मॉल सिटी यानी कि कस्बा। एक्सरसाइज करते हैं। राइट इन द बॉक्स टी फॉर ट्रू। ट्रू मतलब सही, अगर सही है तो हमें टी लिखना है। एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर वो कथन गलत है तो हमें एफ लिखना है। तो पढ़िए। अरुण लिव्स इन ए टाउन, अरुण एक कस्बे में रहता है। जी हाँ, तो यहाँ टी लिख देंगे। कविता इज अरुण्स सिस्टर, कविता अरुण की बहन है। जी हाँ। अरुण्स फादर इज ए टीचर, अरुण के पिताजी अध्यापक हैं। नहीं, उसके पिताजी फार्मर हैं, तो हमने एफ लिखेंगे। वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं। जी हाँ, ट्रू। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर नीचे हमें दो ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ पे फादर मदर है, तो इनमें से हमें एक जो सही है उसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो अरुण्स डैश इज ए फार्मर, तो फादर मदर, अरुण के पिताजी थे फार्मर या मदर थी, तो हमें पता है फादर थे। आगे देखते हैं। अरुण्स मदर इज ए, अरुण की माँ क्या थी, टेलर या टीचर, तो हमें पता है कि वो टीचर थी। आवर डैश इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, तो क्या साफ है, हमारा हाउस या फार्म, तो हाउस। आफ्टर डूइंग देयर डैश अरुण एंड कविता गो टू प्ले, तो होमवर्क क्लास वर्क, क्या करने के बाद अरुण और कविता खेलने जाते थे,
होमवर्क करने के बाद। तो यहाँ पर हम लिख देंगे होमवर्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हाउ ओल्ड इज अरुण? तो इसका हम आंसर लिखेंगे अरुण इज 8 years old. Who is कविता? कविता कौन थी? तो इसका आंसर होगा कविता इज अरुण's सिस्टर। नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखना है। देखो अरुण, कविता का के बड़ा, अरुण का ए बड़ा, इस तरह से। इन विच क्लासेस डू अरुण एंड कविता स्टडी? अरुण और कविता कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे Arun is in 3rd class and Kavita is in 4th class. What is Arun's mother? अरुण की माँ क्या हैं? Arun's mother is a teacher. What does Arun's father grow? अरुण के पिताजी क्या उगाते हैं? तो यहाँ हम लिख देते हैं अरुण's मतलब अरुण के फादर grows wheat and vegetables. तो ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं। बुक में पूरी जगह नहीं है, इसलिए इनको कॉपी में लिखना। अब हम आगे चलते हैं जी। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनसे शब्द बनेगा, उसका चित्र दिया है इन्होंने यहाँ पे। तो ये क्या है? ये है हमारा व्हीट। गेहूं। फील्ड। खेत। देखिए घर है, तो यहाँ पर लिखेंगे
हाउस। और ये स्कूल है तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। आगे देखते हैं। ये कुछ शब्द लिखे हैं और उनको आपको पिक्चर से मिलाना है, तो मैं इनकी हिंदी बता देता हूँ, आप इन्हें अपने आप मिलाना। पोटर, पोटर मतलब होता है कुम्हार। प्लम्बर, प्लम्बर होता है नल साज, जो नल और पानी की जो फिटिंग होती है उनका काम करता है, उसको प्लम्बर बोलते हैं। कोबलर, कोबलर होता है मोची, जो जूते सिलता है। डॉक्टर, डॉक्टर कौन होता है? चिकित्सक। पेंटर हम कहेंगे कौन होता है? चित्रकार। या फिर सफेदी करने वाला। और पुताई करने वाला भी आप लिख सकते हैं। शॉपकीपर, दुकानदार जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करने वाला। ड्राइवर, ड्राइवर होता है चालक, जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने वाला। आगे है लॉयर, लॉयर यानी कि वकील। नर्स को हम सामान्य तौर पर नर्स ही बोलते हैं, पर उसके लिए सही शब्द है उपचारिका, जो उपचार करती है। ठीक है, तो आप इन सबको मिला देना। आगे देखते हैं। इनको भी आपको मिलान करना है पिक्चर के साथ। टमाटो, टमाटर, गुआवा हुआ हमारा, अमरूद, कैबेज, बंद गोभी, वाटरमेलन, तरबूज, ऑरेंज होता है संतरा, लेडी फिंगर या ओकरा, भिंडी, पीज, मटर, कैरेट, गाजर।
और ग्रेप्स अंगूर। ये जो कैबेज है इसको हम पत्ता गोभी भी बोलते हैं और बंद गोभी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बॉय और ये गर्ल। अगर लड़का है तो उसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे और लड़की के लिए सी। वह, दोनों का अर्थ वह होता है। अब आगे देखिए, मैडम, अगर वो स्त्री या महिला है तो उसे हम मैडम कहेंगे, और अगर पुरुष है तो उसे हम कहेंगे सर। देखो, पुरुष फादर और यहाँ पर आएगा मदर। इसी तरह सिस्टर बहन और ब्रदर। अंकल और आंट, या फिर आप आंटी भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रैंड फादर। हस्बैंड, पति, वाइफ, पत्नी। नीश, नीश का मतलब होता है भतीजी या फिर भांजी। ठीक है। तो अगर लड़की है, भतीजी या भांजी है, तो उसे नीश कहेंगे हम, और लड़का है तो उसे कहेंगे नेफ्यू। तो भतीजा या भांजा। सन, यहाँ पे होगा डॉटर। सन का मतलब बेटा, डॉटर बेटी। नेफ्यू भतीजा, भतीजा भांजी, और नीस भतीजी या भांजी। पति को कहेंगे हस्बैंड, और ये वाइफ पत्नी। ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी। अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सर मैडम, ही सी, बॉय गर्ल, इस तरह से। आगे चलते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर, ईयर्स। एक साल के लिए ईयर, ज़्यादा साल हैं ईयर्स, तो पीछे एस लग जाएगा जैसे। इसी तरह से ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो। पेरेंट, पेरेंट्स, पीछे एस लगा देंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा दोस्त हैं तो फ्रेंड्स। वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, इस तरह से हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि जो शब्द हैं जिनके पीछे सी एच आता है या एस एच आता है या एक्स आता है, एस और डबल एस आता है, तो या फिर ई एस आता है, तो इन शब्द का, इन ऐसे शब्दों के पीछे ई एस लगाते हैं। ई एस, जैसे बेंच, बेंचेस, बुश, बुशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस।
इस तरह से। आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो इन्हें करने से पहले आपको एक ये छोटी सी पोइम है, ये पढ़नी पड़ेगी और ये मिलेगी आपको पेज नंबर 140 पर। पोइम का नाम है माई हाउस। I am going to build a little house with windows big and bright, with the chimney tall and curling smoke drifting out of sight. When far away the clouds pile up, or when I hear a storm, I will go into my little house where I will be snug and warm. तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू बिल्ड ए लिटिल, देखिए ये पूरी लाइन एक जैसी है। आई एम गोइंग टू बिल्ड ए लिटिल हाउस, तो यहीं से देख देख के आपको ये करने हैं। गोइंग टू बिल्ड ए लिटिल हाउस with the windows big and bright, with the chimney, चिमनी कैसी है? Tall and curling smoke drifting out of sight, when far away the clouds or when I hear, I will go into my little house. आगे देखते हैं। Look at the Arun's family members, his school and his village. These names have mistakes in the use of capital letters. ये कुछ शब्द लिखे हैं अरुण की फैमिली के बारे में, तो ये कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में नहीं लिखे हैं, गलती करी है। तो हमें इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखना है कि कौन सा लेटर इनका कैपिटल आएगा। तो जो भी नाम है उसका पहला अक्षर बड़ा आता है। तो फादर्स नेम, पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पे राजकुमार का आर छोटा है, इसको बड़ा करके लिख देंगे राजकुमार, पहला अक्षर बड़ा। मीना देवी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, सोहना का एस बड़ा। तो इस तरह से इन्हें लिख देंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें टेबल दी है, पर्सन यानी कि व्यक्ति, या फिर प्राणी, प्लेस स्थान, और थिंग्स वस्तु। तो ये हमें यहाँ पे लिखते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, या फिर वस्तुओं के नाम। तो जो भी ये नाम है, नाम मतलब संज्ञा, नाम संज्ञा इंग्लिश में बोलते हैं इसे नाउन। अभी ये जो हमने पहले लिखे थे, ये यहाँ पे उसके पिता का नाम, ये माँ का नाम, ये स्कूल का नाम,
ये स्थान का नाम। तो ये जो नाम है ये संज्ञा है और इनका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बड़ा आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तुओं के नाम यहाँ पे लिखने हैं। इसी तरह से आगे है नेम द राइट द फॉलोइंग टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के नाम, नेम ऑफ टू फ्रेंड्स, दो अध्यापकों के नाम, दो गांवों के नाम, सिटीज़ शहरों के नाम, स्टेट राज्यों के नाम, राज्य हमारा हरियाणा है और दूसरे राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, देश कंट्रीज़, देश जैसे हमारा देश है भारत, ऐसे और देश हैं पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, नेम ऑफ 2 days ऑफ ए वीक, जो सप्ताह है उसके 2 दिनों के नाम लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनमें से जो आपको 2 पसंद हों वो लिख देना। नेम ऑफ 2 months ऑफ ए ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 12 महीने हैं, इनमें से 2 महीनों के नाम लिखने हैं। 2 एनिमल्स, 2 जानवरों के नाम लिखने हैं। 2 birds और 2 पक्षियों के नाम आपको लिखने हैं। टेल चिल्ड्रंस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे जो भी शब्द हैं उनका इज ऑलवेज ए कैपिटल लेटर, ऐसे जो भी शब्द हैं उनका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, ऐसे शब्दों का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल यानी कि बड़ा आता है। आगे ये कुछ वस्तुएं दी हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास इनमें से जो जो वस्तुएं हैं उन पर निशान लगाइए और एक लाइन यहाँ लिखिए। जैसे कि आपके पास पंखा होगा, टेलीविज़न होगा, तो आप लिखेंगे आई हैव ए टेलीविज़न, मेरे पास एक टेलीविज़न है यानी कि टीवी है। फ़ैन है, फ़ैन कितने हैं? 3 फ़ैन हैं। आई हैव 3 फैन्स। इस तरह से आप लिखना, जो जो चीज़ें हैं आपके पास उन पर निशान लगा दीजिए और ऐसे ही या नीचे लिख दीजिए। इससे आगे ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है राजकुमार, एज यानी कि उम्र 45 साल, ऑक्यूपेशन पेशा क्या है इनका, करते क्या है, फार्मर, और प्लेस स्थान, स्थान का नाम, रहते कहाँ हैं वो लिखा है। और नीचे दिस इज राजकुमार, यह राजकुमार है। ही इज़ ए फार्मर, यह किसान है। ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, ये 45 साल के हैं। ही लिव्स इन रोहतक, और वो कहाँ रहते हैं? रोहतक में। इसी तरह से आगे हम देंगे अंजलि हैं, उम्र 32 साल, डॉक्टर हैं और करनाल में रहती हैं। तो इसे हम लिख लेंगे जैसे ऊपर लिखा है, ठीक है। ऐसे ही
दिस इज अंजलि। यहाँ पे लिखा था इन्होंने ही इज़ ए फार्मर, तो ये महिला हैं, इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सी। सी इज ए, क्या है ये, डॉक्टर। अगली लाइन देखिए, ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे ही की जगह पर सी। सी इज़ कितने साल की हैं, 32, 32 ईयर्स ओल्ड। और देखिए ऊपर, ही लिव्स इन रोहतक, ये रोहतक में रहते हैं, तो इनके लिए लिखेंगे हम सी लिव्स इन, कहाँ पर, करनाल। इसी तरह से इनके लिए लिखेंगे, ये हैं हमारे रामलाल, इनकी उम्र है 50 साल, और ये रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जींद में रहते हैं, तो इनके लिए हम लिखते हैं दिस इज रामलाल, he is a rickshaw puller, he is 50 years old, he lives in जींद। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है। थैंक यू।